तारीख के रात को हमारे पुजारी श्रवण जी मंदिर बंद करके चले गए। सुबह जब आए मंदिर खोले तो माता का मुकुट गायब था, दान पेटी गायब थी में और कुआर के नवरात्र में यहाँ विशेष रहता है। और दोनों नवरात्र में करीब 100 पाठ होती है यहाँ संपुट। अच्छा। और लेंगे दान पेटी चुरा लेंगे तो कैमरा तो लगवाना ही पड़ेगा। सही। ऐसा नहीं है कि माता उनको बख्शेंगे, नहीं बख्शेंगे। आज नहीं कल उनको तो कुछ न कुछ विशेष हो जाना है कि कहानी खत्म हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत है हमारे चैनल देव यात्रा पे। और आज हम आए हुए हैं अष्टादश भुजा महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी मंदिर, जो कि बेलौली में पड़ता है, निधियाँ गाँव के पास। बिल्कुल बेलौली से मात्र लगभग 1 किलोमीटर के अंदर में ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जो कि रामपुर बेलौली जो बेलसा रोड की तरफ जाते हुए आपको रास्ते में पड़ता है। तो हम यहीं पे आए हुए हैं और यहाँ बहुत ही फेमस मंदिर है, लगभग 1000 साल पुराना, 500 साल से कम नहीं होगा, इतना पुराना मंदिर है। और हम यहीं पे आए हुए हैं और हम आपको बहुत ही विचित्र चीज़ें, इस मंदिर का चमत्कारिक दर्शन और माता के दर्शन। और यहाँ पे एक बहुत ही जल्दी इंसिडेंट हुआ है, चोरी का मामला भी यहाँ पे आया था, तो हम उसका भी जो है बात करेंगे बाबा से, उसके बारे में। जो यहाँ के मुख्य बाबा हैं, जो अध्यक्ष हैं यहाँ के, उनसे बात करेंगे और सारी चीज़ें हम आपको इस मंदिर के बारे में, मंदिर के इतिहास और माता का कैसे यहाँ पे स्थापित किया गया, क्या है इसके पीछे कहानी, और क्यों यहाँ पे लोग आते हैं तो खाली हाथ कभी वापस नहीं जाते, क्योंकि माता का इतनी कृपा है यहाँ पे कि जो भी इच्छाएं लेकर लोग आते हैं यहाँ पे उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो आज हम यहीं पे आए हुए हैं और मंदिर के बारे में सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और हमारे साथ बने रहिए। तो गाइस, आप देख सकते हैं यह बाहर का दृश्य, मंदिर के बाहर का दृश्य आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे, और पूरा बगीचा भी है, पेड़ पौधे हैं यहाँ पे। मंदिर भी आप देख सकते हैं बाहर से कितना मनोरम दिख रहा है। तो अभी हम आपको मंदिर के बारे में पूरी चीज़ें दिखाने वाले हैं खूब अच्छे तरीके से। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। देखिए, हम अब अंदर प्रवेश करेंगे और अंदर प्रवेश करके हम सारी चीज़ यहाँ पे दिखाने वाले हैं और बाबा से भी बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी कुछ उसके बारे में बताएं, और उनसे भी पूछेंगे पूरा मंदिर के बारे में पूरी जानकारी। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। तो गाइस, हम देखिए अब शिव मंदिर में अंदर आ चुके हैं। जो शिव मंदिर है यहाँ का, सबसे पहले हम शिव जी के आपको दर्शन करवाएंगे। एक बार आके पास से दिखाइए थोड़ा। आप देख सकते हैं यहाँ यह जो शिव मंदिर है यहाँ पे। अभी हम आपको माता का भी दर्शन करवाने वाले हैं। अभी आप शिवलिंग भी देखिए। पीछे गणेश जी हैं, दिखाते रहिए। गणेश जी हैं, ये सूर्य भगवान हैं, एक विष्णु जी हैं और दुर्गा जी हैं। बाहर मंदिर है, पंचायती मंदिर मतलब पंच देवता। अच्छा, पंच देवता। हाँ, और हमारे सनातन के पंच मूल देवता यही हैं। अच्छा। शंकर जी, विष्णु जी, सूर्यदेव, गणेश जी और दुर्गा जी। ये सनातन के पंच देवता इनको कहा जाता है, इसलिए इनको पंचायती मंदिर में। हाँ। ये नंदी महाराज है, ये हनुमान जी हैं। जो है हम नवरात्रि को ही ये खोलते हैं। सिर्फ नवरात्रि में खुलता है। हाँ, 9 दिन के लिए खुलता है। 9 दिन इसका पूजा पाठ होने के बाद ये बंद हो जाता है। और ये वाला है मेन मंदिर है। ये माता का मेन मंदिर है। यही जो है प्राचीन काल का मंदिर है। ये बड़ी वाली जो माता है, यही उस जमाने की माता है जो राजा निर्ग स्थापित किए थे। ये वाला तो इधर दाहिने वाली माता, और ये वाली जो माता है
इनको पंडित जी लोगों ने उस समय आक्रांताओं से उस मूर्ति को बचा कर ले गए, इस प्रतिमा को यहाँ स्थापित कर दिया। अच्छा, फिर जब वो आक्रांत खत्म हुआ तो फिर इसको फिर दोनों प्रतिमा यहीं लगा दिए गए और तभी से दोनों माता का पूजा पाठ होता है। अंदर आ जाओ अंदर। अभी ये नया मुकुट जो लगा है, माता जो धारण की है, यही नया मुकुट हम लोग लगवाए हैं 5 तारीख को। अच्छा, दोनों मंदिर का मुकुट गायब हुआ हाँ, था? दोनों माता का मुकुट गायब था। अच्छा। और यहाँ एक बड़ी दान पेटी गायब हो गई। तो अभी सीसीटीवी से लैस है मंदिर, तो अभी थोड़ा सा है, लोगों को डर रहेगा कि ऐसे कुछ काम नहीं करेंगे गलत जो है। कैमरा लगवा दिए। हाँ, 7 कैमरा लगवा दिए यहाँ पे, तो इससे थोड़ा सा लोग डरेंगे इस चीज़ से कि नहीं जो है धार्मिक स्थल पे ऐसे घिनौने काम नहीं करना चाहिए। देखिए माता के दोनों मुकुट लगाया गया है अभी नया, और बिल्कुल पूजन के साथ लगाया गया अच्छे तरीके से विधि पूर्वक। आप देख सकते हैं यही दोनों मुकुट चोरी था यहाँ से। मुकुट लग गया है। तो इनका भी मुकुट उसी दिन चोरी हुआ था। और देखिए अंदर वहाँ से लीजिए, यहाँ मुकुट उनका भी लगा है। ये भैरव जी का मंदिर है। ये बटुक भैरव है। और ये नारियल प्रसाद चढ़ाने वाला जगह है। ये नारियल प्रसाद वहाँ चढ़ता है। ये नवरात्रि में बाबा हवन होता है यहाँ पे इसमें। यहाँ तो हमेशा हवन होता रहता है। अच्छा, हमेशा करते हैं तो उधर रूम खोल देते हैं, वो बड़ा हॉल है, अच्छा। इसमें लोग कर लेते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं अष्टादश भुजा महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी मंदिर पे, और यहाँ के बाबा हैं और ये यहाँ पे सारा देख रेख करते हैं। सारी व्यवस्था इनके ही किया हुआ है यहाँ पे। तो हम इनसे जानेंगे मंदिर के हिस्ट्री के बारे में। तो बाबा आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रुदल तिवारी है और मैं इस मंदिर का अध्यक्ष हूँ, और यहाँ का जो भी सेवा होता है हम करते रहते हैं। अन्य लोगों से, गांव से, जवार से चंदा पानी मांग कर जो भी बनता बिगड़ता है वो करवा देते हैं। हर नवरात्रि में पूजा पाठ करवाते हैं, और ऐसे भी प्रोग्राम चल रहा है। अभी देखिए यहाँ ये लोग देखो कि लड़की का करके गए हैं। ये कितने साल पुराना मंदिर है बाबा? ये मंदिर राजा निर्ग थे, यही उन्हीं के नाव पर निघियाव गाँव बसा, अच्छा। और उन्हीं की एक कुल देवी थी। ये द्वापर युग से एक माता है यहाँ। अच्छा। और बीच में तो मंदिर छिड़ भिड़ हो गया था, फिर इस देहात जवार के लोग कुछ यहाँ नया आविष्कार करने लगे। फिर अर्जुन पांडे जी आए और उनको प्रेरणा हुई माता की, और वो मंदिर बनवाने लगे। बाद अर्जुन पांडे कौन है? ये कमल सागर के थे, वो मर गए। अब वो माता का मंदिर बनवाए, हनुमान जी का मंदिर बनवाए, शंकर जी का मंदिर बनवाए। बाकी ये सब जो देख रहे हैं ये हम अपने होती सब किए हैं उनके बहुत बार। हाँ, तो वो हमको जिम्मेदारी देकर वो चले गए यहाँ से, और अभी आप यहाँ संभाल रहे हैं? अभी हम संभाल रहे हैं। अच्छा, जो रिसेंटली आपका अभी जो इंसिडेंट हुआ है, सुनने में आया कि यहाँ पे चोरी हो गई है, तो उसका मामला क्या था पूरा? अभी तो उस मामले का उजागर नहीं हुआ है। प्रशासन जोर शोर से लगी है, चारों तरफ छापा मार रही है, पकड़ रही है, लेकिन कोई ठोस अभी हमको मिला नहीं। 30 तारीख के रात को हमारे पुजारी श्रवण जी मंदिर बंद करके चले गए। सुबह जब ये आए मंदिर खोले तो माता का मुकुट गायब था, दान पेटी गायब थी। फिर यहाँ गांव के लोग आए, फ़ोन करके हमको लोग भी बुलाए। आए यहाँ तो पुलिस को सूचना दिए, पुलिस आई, अब जांच पड़ताल कर रही है। फिर नया मुकुट हम लोग लगवा दिए हैं माता का। अच्छा, तो वही वाला नहीं, नया मुकुट नहीं, उससे बढ़ के लागत से लगा है। अच्छा। और यहीं के कमल सागर के सूरज चौबे जी हैं,
उनका विशेष मतलब सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर वो दान किए और मुकुट भी वही खरीद कर लाए। अच्छा, वही मुकुट खरीद कर लाए। हाँ, बाकी जो व्यवस्था यहाँ थी खाने पीने नाश्ता पानी हम लोग किए और बिल्कुल शोभा यात्रा वगैरह निकाल कर बाजा गाजा के साथ फिर माता का विशेष पूजन करा के और हम लोग मुकुट चढ़ा दिए। जो कोई स्पेशल त्यौहार हो जिस दिन यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, मेला लगता है? ये चैत के नवरात्र में और कुआर के नवरात्र में यहाँ विशेष रहता है और दोनों नवरात्र में करीब 100 पाठ होती है यहाँ संपुट। अच्छा। और बनारस से और देवरिया से पंडित जी लोग आते हैं, बुलवाते हैं, बाकी देहात के जितने जजमान होते हैं आके अपना पाठ करवाते हैं। नवमी के दिन हवन होता है, 9 दिन यहाँ मेला रहता है। अच्छा। हाँ, तो आप ही की सब अध्यक्षता में होता है? सब हमारे अध्यक्षता में होता है। अच्छा बाबा, मैं देखा हूँ कि इधर एक शिव मंदिर है। जी हाँ। तो इसको किसने स्थापित करवाया? इसको मौनी बाबा के हाथ से स्थापित कराया गया था और पूरे देहात और ये जितने इधर के गांव हैं सबके सहयोग से ये बना। अच्छा। तो ये लोगों ने सिर्फ अपनी इच्छा से बनाया, ऐसा कुछ मतलब चमत्कारिक कोई घटना? नहीं, यहाँ चमत्कारिक बस यही माता है, माता का प्राचीन मंदिर है, बाकी सब हम लोगों ने बनवाया है इसको। जैसे आप बोल रहे हैं कि सहयोग देने वाले जो है यहाँ के 2-3 लोग आपने नाम नहीं लिया, तो वैसे हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो बीरा बाबा हैं। जी हाँ, जानते ही हैं बीरा बाबा को। तो वहाँ पे जो है AK शर्मा जो है उनसे बात किए थे बाबा से, तो बोल रहे थे कि 45-50 लाख रुपए वो जो है पास कराए हैं। नहीं, यहाँ कोई नेता या राजनीतिक लोगों का अभी तक तो यहाँ पैसा नहीं लगा। AK शर्मा का एक लाइट आया है, अभी ये लगा है 10 दिन पहले। इसके पहले हम लोग किसी नेता से कोई निधि नहीं लिए हैं, बस आप जैसे लोगों से गृहस्थ ही लोग यहाँ दिए हैं पैसा, उन्हीं का पैसा सब लगा है। जो देख रहे हैं सब गृहस्थ का पैसा लगा। यहाँ पे बेरौली साइड है लक्ष्मण मंदिर। हाँ, तो वहाँ पे भी उन्होंने 1 करोड़ रुपए दिया। तो यहाँ से मतलब आपने कभी रिक्वेस्ट नहीं किया? ना, हमने कभी रिक्वेस्ट नहीं किया। और हमारे यहाँ जो भी 200-400 चढ़ावा चढ़ जाता है और जो लोग अपनी इच्छा से कुछ दे देते हैं कि बाबा ये करवा दीजिए, तो उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के जो कम भी पड़ता है तो मंदिर के तरफ से उसको लगवा कर बनवा दिया जाता है। तो यहाँ पे रोज लोग आते हैं मतलब रोज? हाँ, डेली। अभी देख ही रहे हैं अभी तो आए। हाँ, तो ऐसे डेली यहाँ कोई ना कोई आता है, कोई लड़की दिखाने के लिए आता है, कोई उस कथा कराने के लिए आता है, कोई जैसे जिसकी भावना है दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। किसी घर कोई शुभ कार्य हुआ है तो माता को साड़ी चढ़ाने के लिए आ गए, ऐसे लोग आते रहते हैं। अच्छा, ये मैं कह रहा था बाबा कि मान लीजिए आपके जो बता रहे हैं कि इंसिडेंट हुआ है अभी जल्दी, होल्ड कर दो, इंसिडेंट हुआ है बाबा अभी जी। तो उसके पहले जिससे मैं देख रहा हूँ अभी किसी CCTV कैमरा जो है लग रहा है चारों तरफ, तो उसके पहले कैमरा नहीं था क्या? नहीं, कैमरा नहीं था। यहाँ कभी इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई थी। यहाँ अगर जो भूल से कोई अपना सामान छोड़कर चला जाता था तो फिर सुबह आता था तो उसका सामान वही था, कोई ले नहीं जाता था। ऐसी कोई भावना नहीं थी। और ऐसा हम लोगों के मन में कभी था कि यहाँ ऐसा कोई घटना हो जाएगी या चोरी, ऐसा था नहीं कभी। न कभी हुआ था, पहली बार हो गया है। तो रात्रि में भी आप यहीं पे रहते? नहीं, हम यहाँ रात्रि पे कोई नहीं रहता है, कोई नहीं रहता। हमारे पुजारी बहुत बुजुर्ग हैं, बगल में ही इनका घर है, अपने घर चले जाते हैं। हम यहाँ तभी रहते हैं जब कोई कार्य कराना होता है, या जैसे मान लीजिए अभी कैमरा लग रहा है तो ज़रूरत है तो हम हैं। अभी कोई तोड़ फोड़ हो गया या किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस का कार्य हो गया या कोई विशेष पूजा पाठ हो गया तो तब हमारा रहना एकदम अनिवार्य है। ऐसे मतलब जैसे आप चाहें कि बराबर हम समय देते हैं तो बराबर नहीं देते हैं। हाँ, हमारे देख रेख में हमेशा रहता है कि कहीं कोई क्या हो रहा है, कैसे क्या, हाँ, क्या चल रहा है सुचारू रूप से हाँ, नहीं हो रहा है। यहाँ तुरंत पुजारी हमको सूचना देते हैं कि इस प्रकार की कमी है, यहाँ आइए देख लीजिए। तो तुरंत कहीं रहते हैं तुरंत आते हैं भाग कर। नवरात्र में और ये सावन भर तो मतलब ये परमानेंट ही रहते हैं, जान लीजिए। नवरात्र में 24 घंटा ही रहते हैं। पंडित जी लोगों के साथ यहाँ कम से कम 15 से 20 बाहरी ब्राह्मण आते हैं और सबका पूजा पाठ करते हैं। तो सप्ताह में जैसे है कि सोमवार को आप? नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसा विशेष नहीं है। आप जिस दिन मर्जी हो उस दिन आइए, उस दिन कथा कराइए, पूजन कराइए, पाठ कराइए। शादी विवाह भी होता है यहाँ,
शादी विवाह भी लोग आकर अपना कर लेते हैं। हमसे जो सहयोग होता है उनका कर देते हैं। जैसे अभी कोई गरीब आ गया, उसके पास कोई व्यवस्था ना हो तो हम लोग थोड़ा बहुत नाश्ता पानी का व्यवस्था कर देते हैं। अच्छा, आप अपनी तरफ से कर? हाँ, नहीं ऐसा नहीं कि कई हज़ारों का, यही जो छोटा मोटा व्यवस्था होता है वही हम लोग कर देते हैं। मतलब जैसे आसपास के जो लोग हैं, जैसे आप निधियाँ गाँव बता रहे हैं, हम्म। तो वहाँ के गाँव के लोगों का सपोर्ट है पूरा? हाँ हाँ, हमारे पूरे देहात का सपोर्ट है, गांव का ही नहीं, पूरे देहात का सपोर्ट है। और चाहे कमल सागर हो या बस्ती हो, निघिया हो, दुलैचा, रामपुर, कहीं का मतलब यहाँ से किसी का कोई दुराव नहीं है। सबकी आस्था है, सब लोग जुटे रहते हैं। ठीक है बाबा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने हिस्ट्री के बारे में बताया। अगर आप और भी कुछ अगर बताना चाहें माता के बारे में तो कुछ? माता के बारे में यही बताना है कि बहुत प्राचीन मंदिर है और राजा निर्ग द्वापर में थे और वही स्थापित किए थे मंदिर को। उनके मेन गेट पर ये माता का मंदिर था और बीच में आक्रांताओं ने इस मंदिर को तोड़ दिया। फिर जैसे जैसे नई जनरेशन आती गई, बढ़ता गया, व्यवस्था बनता गया, बहुत दिनों तक, करीब 500 सालों तक तो माता ने ऐसे बाहर ही रहा है, पेड़ के नीचे इनकी प्रतिमा। और हाँ हाँ, और उसके बाद जब बना तो बनने लगा, माता की कृपा हुई, अब भी बन ही रहा है, कुछ न कुछ बढ़ रहा है। देखिए कहाँ तक जाता है, जाएगा। आप जो है माता है, सब माता है, यही है, हम लोगों का कुछ नहीं है। वो प्रेरणा देती है, हम लोग करवा देते हैं। अब हम लोग कभी सोचे थोड़ा था कि यहाँ कैमरा की ज़रूरत है या किसी चीज़ की ज़रूरत है। अब 6-7 कैमरा हम लगवाए हैं अभी। नहीं, अब मंदिर में कैमरा तो थोड़ा सोचने वाली बात है ना कि मंदिर में जो है। अब ये बताइए, जब ऐसे घृणित लोग हैं कि आकर माता का मुकुट चुरा लेंगे, दान पेटी चुरा लेंगे, तो कैमरा तो लगवाना ही पड़ेगा। सही। ऐसा नहीं है कि माता उनको बख्शेंगे, नहीं बख्शेंगे। आज नहीं कल उनको तो कुछ न कुछ विशेष हो जाना है कि कहानी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब उनके यही दिमाग में रहा होगा, माता ने कह दिया कि ले जाओ, हमारा मुकुट से ही अपना काम चला लो। अच्छा, आप कितने सालों से हैं यहाँ? यहाँ हम 18 साल से हैं। 18 साल से हैं? तो 18 साल से मतलब आप अध्यक्षता कर रहे हैं? नहीं, अध्यक्षता तो अर्जुन पांडे जी के मरने के बाद हम कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन हमको विशेष अधिकार आज से 10 साल पहले ही मिल गया। हमारे मतलब चंदा मांग कर लाना, यहाँ बनवाना, ये बाउंड्री देखिए हम ही बनवाए, उधर वाला हाल जो है हम ही बनवाए, मतलब सब कुछ रंगाई, पेंट, लाइट, पंखा, ये जितने ग्रिल लगे हैं, जितना देख रहे हैं, सब हमने ही चंदा मांग कर लगवाया। ये सीढ़ी बनवाया, ये स्टील, मतलब ये सब 10 साल में हमने सब किया। और विशेष आशीर्वाद रहता है जो पूजा पाठ करता है। और हम जो मतलब उधर जब जाएंगे तो जो दाहिने साइड माता है वही ओरिजिनल माता है। यहाँ सोचो, उसी प्रतिमा को राजा निर्ग स्थापित किए थे। और ये जो बगल वाली माता है, तो जब आक्रांताओं का यहाँ आक्रमण हुआ तो उस विशेष प्रतिमा को लोग उठा कर ले जाकर कहीं छिपा दिए। अच्छा। फिर जब उनका शासनकाल समाप्त हो गया तो फिर लाकर यहाँ रख दिए। और ये जो बगल वाली माता हैं, उस समय इनको ही लोग यहाँ स्थापित कर दिए थे। तो जो आक्रांता थे सब, उनका एक हाथ जो है तोड़ दिए हैं। और वही प्रतिमा है, आज भी है, और हम लोग उसी का पूजा करते हैं और चल रहा है। अच्छा बाबा, ये जो बजरंग बली का मंदिर है उस साइड, उसमें ये भी हम ही लोग बनवाए हैं, नया मंदिर है। बली, भैरव जी, शंकर जी, ये सब जो है हम ही लोगों के समय में बना है। चलिए ठीक है। अब हम भी जो है देखिए सनातन धर्म का प्रचार ही करते हैं। ठीक है। अपने चैनल के माध्यम से। अब ऐसी सी घटनाएं हो जा रही हैं कि सोचना पड़ रहा है कि हमारे सनातन धर्म तो ये कलयुग है ना, कलयुग में तो सब कुछ संभव है। चोरी हो रही है, बताइए। तो चोरी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग बख्शे जा रहे हैं, वो लोग भी पकड़े जा रहे हैं। आप देखे होंगे जितनी भी लोग मूर्ति चुरा लेते हैं, मुकुट चुरा लेते हैं, कहीं ना कहीं पकड़े ही जाते हैं। ये अभी देखिए जल्दी राम मंदिर में चोरी हो गया है। अरे भाई, चोरी का मान लीजिए कि अब कहाँ किसको कौन क्या करे, किसकी मानसिकता क्या। अब यही तो बता रहे हैं कि हाँ, आज तक किसी का चप्पल नहीं गायब हुआ था, और यहाँ से माता, हाँ, माता का मुकुट गायब हो गया। तो हम क्या करें, क्या बताएं इसके बारे में।
लोगों की सोच, लोगों की मानसिकता जैसे हो, माता तो अरे वो जो आए होंगे चुराने के लिए वो भी माता को मनाए होंगे, मनाए हैं। लेकिन सब पागल कोरी हो जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।